दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज हम लोग बात करेंगे राहु छठे भाव में कैसे होते हैं। और छठा भाव किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है? शत्रु को रिप्रेजेंट करता है, कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है और रोगों को, रोग ऋण, इन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग राहु की बात करें, जब राहु यहाँ पे बैठे होते हैं तो एक चीज़ मान लिया, जातक थोड़ा सा बचपन में थोड़ा सा जिंदगी में स्ट्रगल करता है, जिंदगी में थोड़ा कष्ट आते हैं, कष्टों से जीवन व्यतीत होता है, थोड़ा बाल्यावस्था का कंडीशन कुछ भी हो सकती है। ना सभी गरीब हो सकते हैं, ना सभी अमीर हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन जो होगी वो बाल्यावस्था में कहीं ना कहीं परेशानी के सबब में रहा होगा। किन्हीं ना किन्हीं तरीकों से, किन्हीं ना किन्हीं कारणों से वो बाल्यावस्था में परेशान रहता है, उसको परेशानी आती है, कोई ना कोई दिक्कतें होती हैं। लेकिन राहु यहाँ पे जातक को तेज दिमाग देता है, तेज दिमाग, तीव्र बुद्धि और चीज़ों को हैंडल करना उसके लिए चुटकियों की बात होती है। क्योंकि रीज़न बता दें कि राहु यहाँ पे बहुत ही मजबूत कंडीशन से फल देते हैं। क्योंकि जो राहु है, राहु यहाँ पे अपने दुश्मन को तो टिकने नहीं देते। जिसके छठे भाव में राहु होते हैं उसके सामने दुश्मन की कोई भी राजनीति नहीं चलती, वो हमेशा फेल होता रहता है। कोई भी षड्यंत्र करे ऐसे जातकों के प्रति, ऐसे जातक जिनके छठे भाव में राहु होता है, वो ऐसे जो अपने दुश्मनों को तो चुटकियों में बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है और दुश्मनों की उसके आगे खड़े होने की क्षमता नहीं होती। और जो पीछे से षड्यंत्र करते हैं उनके लिए भी वो काल होता है, क्योंकि वो हर तरीके से जवाब देना जानता है कि जिस तरह से आप जवाब देंगे उस तरह से वो जवाब देना चाहता है। यहां पे रोगों की बात करें तो जातक को रोगों से कोई दिक्कत ही नहीं होती। ऐसे जातकों को रोग छठे भाव में नहीं आता, लेकिन एक टाइम पीरियड बीतता है तो उसके बाद जब 50 के ऊपर की उम्र जाती है तो बैकबोन से रिलेटेड नीचे कमर का जो हिस्सा होता है, इसमें दिक्कतें आना शुरू होती हैं। कमर से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू होती हैं, जोड़ों में दर्द होता है। कभी कभी ऐसे लोगों को गुप्त रोगों से भी ग्रसित देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जब राहु होते हैं, लेकिन वो 50 इयर्स की उम्र के बाद ये चीज़ें जातकों को आती हैं। उससे पहले जातकों को रोगों से भी रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ऐसे जातकों को रोग से घिरे होंगे, लेकिन आपको प्रदर्शित नहीं करेंगे कि हम प्रॉब्लम में हैं। लेकिन जब प्रॉब्लम होती है तो ऐसे जातक परेशान होते हैं, दिक्कतें आती हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं ऐसे जातकों की। जब जातक की यहाँ पे अगर विवाह की बात करें तो पत्नी उनकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत ही सात्विक पत्नी होती है, लेकिन विवाह के हिसाब से कुछ कंडीशनों में से ड्रॉबैक भी कहते हैं। कभी कभी इन कंडीशनों को भी देखा जाता है कि जो जातक होता है उनकी पत्नियों का अक्सर देहांत हो जाता है एक उम्र के टाइम पे। उम्र ज़्यादा नहीं, बीच में उनको छोड़ के चले जाना, ये अक्सर देखा जाता है ऐसे जातकों के साथ जिनके छठे भाव में राहु होते हैं। तो ये चीज़ देखी जाती है। लेकिन ऐसे जातक कंपटीशन में, अगर इनको कहा जाए, अगर ये कंपटीशन अगर शिक्षा की दृष्टि से कभी बीट करने का प्रयास करते हैं तो वहाँ पे भी असफल देखे जाते हैं। शिक्षा में असफल का मतलब ये हो गया, कोई ना कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो कोई समस्या क्रिएट हो जाती है जिससे कि वो एग्जाम में वो बीट नहीं कर पाते। सरकारी नौकरियों में इनको समस्याएं देखी जाती हैं। लेकिन अगर ये जातक कोई बिजनेस करते हैं, खास करके अगर राहु से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, तो इन लोगों को एक चीज बता दें कि ये लोग आसमान को छूते हैं और जिंदगी में धन की इनके पास कमी नहीं रहती, धनाढ्य होते हैं। मैंने ऐसे जातकों को देखा है कि जिनके छठे भाव में राहु होते हैं, तेज तर्रार तो होते ही हैं, शरीर से भी बलवान होते हैं, मजबूत होते हैं। और ऐसे जातकों को हम देखते हैं कि बहुत धनाढ्य, धन के मामले में इनके पास से कोई कमी नहीं होती। क्योंकि आप जब जान रहे हैं, यहां से जब राहु यहाँ पे बैठते हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे और अपनी 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं और अपनी 9वीं दृष्टि से
दूसरे भाव को देखते हैं, और दूसरा भाव जो होता है वो सेविंग्स का होता है, तो इनके पास पैसे की आपको कमी नहीं दिखेगी। और जहां विदेश की बात करें तो ये विदेश यात्राएं भी करते हैं और विदेशों से धन भी कमाते हैं, विदेश से भी इनके रिलेशंस होते हैं। अगर ये यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं तो ये मान लिया जहाँ पे भी व्यापार कर रहे हैं उनकी देश विदेश में भी उनकी पहचान होती है, वहाँ से भी पैसा कमाते हैं, वहाँ से भी चीज़ों को गेन करते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पे पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। एक चीज़ आपको बता दें, जब राहु अच्छे होते हैं तो जातक को धन हर तरीके से दिलाते हैं, मेहनत का भी दिलाते हैं और बगैर मेहनत का भी ज़्यादा दिलाते हैं, कि उनको पैसे राहु जब अच्छे होते हैं तो आदमी को फर्श से अर्श पे पहुंचाने का कार्य करते हैं। राहु यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे देते हैं। अगर राहु यहाँ पे कर्क राशि में होंगे तो कहीं ना कोई कुछ थोड़ा सा रोग से रिलेटेड थोड़ा परेशानी करते हैं, रोगों में थोड़ा दिक्कतें देखी जाती हैं, इन चीज़ों की समस्याएं देखी जाती हैं। और लेकिन अगर यहाँ पे राहु धन के मामले में दिक्कतें नहीं देते और धन के मामले में बहुत आगे होते हैं, ऐसे जातकों को अपने सगे संबंधियों से, मतलब अपने सगे संबंधियों से, मैंने सगों की बात किया है, अपने सगे संबंधियों से, खास करके छोटे बड़े भाई बहनों से इनको झगड़ा नहीं करना चाहिए। रिलेशंस मेंटेन, अपने माँ बाप को भी खुश रखना चाहिए, क्योंकि उनसे अगर ये लोग रिलेशन खराब करते हैं तो कहीं ना कहीं राहु में समस्याएं आती हैं, तब राहु वहाँ पे इनको जो है रिजल्ट थोड़ा सा गड़बड़ देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जातक राहु से रिलेटेड बिजनेस करे, राहु से संबंधित बिजनेस करे, राहु से संबंधित जितने बिजनेस होते हैं उनको करे, तो वहां पे जातक जिंदगी में एक नया आयाम हासिल करता है, एक नया ऊंचाई हासिल करता है और जिंदगी में सभी को दिखाता है कि मैंने जिंदगी में क्या ऊंचाई हासिल की। बचपन में, बाल्यावस्था में थोड़ा संघर्ष रहता है जातक को, किन्हीं भी कंडीशन में, वो गरीब घर में पैदा हुआ हो या अमीर घर में पैदा हुआ हो, लेकिन कंडीशनल कहीं ना कहीं वो जिंदगी में परेशान होता है और दिक्कतें झेलता है। लेकिन आगे चल के अपनी किशोरावस्था से अपनी ओल्ड एज तक वो इतना पैसा कमाता है कि लोग उसे देखते रहते हैं और पैसे के मामले में उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती। गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ उसके पास होता है, बैंक बैलेंस होता है, वो जिस चीज़ में हाथ डालता है वहाँ से पैसे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। जिस बिज़नेस में अगर राहु से रिलेटेड बिजनेस करता है तो वहाँ पे बहुत मजबूत देखा जाता है। और ऐसे जातकों को अगर मैंने नौकरी वालों को देखा तो उतना मजबूत नहीं देख पाए, ऐसे जातक नौकरी में उतनी बुलंदी नहीं छू पाते हैं, यहाँ पे उनको दिक्कतें आती हैं। अगर वो बिजनेस करते हैं राहु से रिलेटेड तो जिंदगी में एक ऊंचाई और एक पद, एक प्रतिष्ठा हासिल करते हैं, सामाजिक मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है राहु अगर छठे भाव में होते हैं तो। यहां पे राहु विदेशों में आवागमन, विदेशों से पैसा और एक सामाजिक जो दायरा होता है वो भी उनका बहुत बड़ा हो जाता है। यहां पे राहु वाले जातक जो होते हैं वो अपने शरीर को भी बहुत मजबूत होते हैं, शारीरिक मजबूत होते हैं। लेकिन मैंने बताया कि एक 50 की उम्र के बाद कहीं ना कहीं शारीरिक, जो मैंने बताया कमर के पोर्शन में वहाँ पे दिक्कतें आना शुरू होती हैं, कमर की मांसपेशियों से प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है, वहाँ से उनको दिक्कत स्टार्ट होती है। लेकिन वहाँ पे अगर ये लोग अपने सेहत का ध्यान रखेंगे तो ऐसी दिक्कतें भी नहीं आएंगी और राहु से रिलेटेड पूजा पाठ करेंगे तो वहाँ पे भी उन समस्याओं का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के राहु छठे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। मैं ये कहूँगा छठे भाव वाले राहु वालों को कि उनको जिंदगी में ये मान के चलिए उनका जिंदगी में दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ऐसे जातक जिनके छठे भाव में राहु होते हैं ये लोग अपने दुश्मन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं और दुश्मन जो इनके बारे में जान जाते हैं, इनको समझ जाते हैं कि दुश्मन को किस तरह डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इन लोगों को ऐसे दुश्मन उनके पास भी दुश्मन भटकना नहीं पसंद करते, क्योंकि राहु यहाँ पे बहुत तेज दिमाग और बहुत शार्प माइंड के जातक होते हैं और जिंदगी में एक आयाम को हासिल करते हैं। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।